हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल मई 25 के लिए जो आपका पेपर नंबर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें किस चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी दें, फर्स्ट प्रायोरिटी दें, किसको सेकंड दें, किसको लास्ट प्रायोरिटी दें। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एबीसी एनालिसिस, और इस एबीसी एनालिसिस और साथ में शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी। तो क्योंकि आपको पता ही है कि सीए फाइनल का रिजल्ट कितना टफ जा रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि टाइम कम होता है, सिलेबस ज़्यादा रिवाइज करना होता है, ज़्यादा पढ़ना होता है, और पूरा सिलेबस हमसे कवर नहीं हो पाता। तो फिर हमें चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, और प्रायोरिटी देके पढ़ेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसमें आप देखोगे कि जो ई कैटेगरी के चैप्टर हैं, उन ए कैटेगरी के चैप्टर्स में वॉल्यूम जो है वो नॉर्मली इजी हैं, और साथ में अच्छे स्कोरिंग है, यानी उसका मार्क्स का वेटेज ज़्यादा होता है, वो ए कैटेगरी में रखे हुए हैं। और बी कैटेगरी में जो मॉडरेट लेवल के हैं, जिसमें मॉडरेट मार्क्स आते हैं और स्टडी में मॉडरेट लगते हैं, वो बी कैटेगरी में है। और जिसमें या तो टफ है या मार्क्स का वेटेज काफ़ी कम है, वो सी कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी वाइज आप स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, और साथ में आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि साहब इस एबीसी पे आप कैसे एक्यूरेसी पे बिलीव करोगे। तो ये हम हर अटेम्प्ट के लिए एबीसी एनालिसिस डालते हैं। जैसे नवंबर अटेम्प्ट के लिए 31 जो मई है 24 इसमें हमने डाला था, और ये वीएसआई का टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसका लिंक दे रखा है। और इसमें देखोगे तो हमने जो चैप्टर बताए थे ए कैटेगरी के, उसमें 72 मार्क्स के क्वेश्चन बताए थे कि 72 मार्क्स के आएंगे, 58 मार्क्स के आए, यानी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम आए, 14 मार्क्स का कम आया। और बी कैटेगरी में भी एक्सपेक्टेशन से कम आया, लेकिन ई और बी में हमने सोचा था 105 के आएंगे, लेकिन फिर भी 83 के, यानी सबसे वर्स्ट केस जो नेगेटिव रहा, उसके बावजूद भी 83 मार्क्स के क्वेश्चन ए और बी कैटेगरी में आए हैं। और बाद में सी कैटेगरी में 13 के बजाय 35 आए, तो सी के थोड़े से ज्यादा आ गए। लेकिन फिर भी क्या है कि ये चैप्टर जो थोड़े से टफ तरीके के हैं, समझने में दिक्कत आती है, और कभी कभार जैसे ऐसा केस होता है, फिर भी हमारे को उसको सी कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा। तो आप अब अपन देखते हैं कि कौन से चैप्टर ए कैटेगरी के हैं, कौन से बी के हैं, कौन से सी के हैं। लेकिन कैटेगरी वाइज करने से बेनिफिट ये मिलता है कि पूरा नहीं कर पाए, जैसे मान लीजिए आपने तो ये पार्ट भी स्ट्रॉन्ग किया ए और बी, तो 83 मार्क्स, यानी 83 में से 80 मार्क्स लाए जा सकते हैं। कम पढ़ोगे क्वालिटी मेंटेन रहेगी, और क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो उसको ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं उसमें। अब देखो एबीसी कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर इसकी बात करें, तो कैटेगरी ए है, उसमें चैप्टर नंबर 11 है। एक तो अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अराउंड 15 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर 12 है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एंड 13 है कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन दोनों का लगभग 20 मार्क्स का होता है, कभी किसी में से ज़्यादा आ जाता है, कभी इसमें ज़्यादा आ जाता है, लेकिन 20 मार्क्स का वेटेज इन दोनों का है। चैप्टर 7 है, इसमें यूनिट 1 है एग्रीकल्चर, यूनिट 2 है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर गवर्नमेंट असिस्टेंस, और यूनिट 3 है शेयर बेस्ड पेमेंट। अभी मान लो कि तीनों यूनिटों में लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से आते हैं। और 5 है आपका, चैप्टर नंबर 5 है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। इसमें 12 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछे जाते हैं। चैप्टर 9 का यूनिट 2 है आपका इंडेक्स 21 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, और चैप्टर 4 का यूनिट 3 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये 3 और 4 मार्क्स के, तो 66 मार्क्स का एक कैटेगरी चैप्टर है। अगर 66 मार्क्स के एक कैटेगरी के चैप्टर हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पिछली बार जो चैप्टर थे उसमें चेंजेज हुए हैं, इसलिए पहले जैसे बताया था कि 72 मार्क्स के लिए थे, इस बार इसमें लिए हमने 66 मार्क्स का लिया है एक कैटेगरी के चैप्टर्स को। इसके अलावा जो बी कैटेगरी है, उसमें चैप्टर नंबर 6 के यूनिट नंबर 1 से लेके 8 तक है, यानी जो असेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड जो इंडेक्स हैं, यानी इन्वेंट्री, पीपीई, बोरिंग कॉस्ट, इंपेयरमेंट ऑफ असेट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और लीजेज, यानी ये जो चैप्टर है ये अराउंड 13 मार्क्स के आसपास का इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 8 में यूनिट नंबर 1 है एम्प्लॉयज बेनिफिट का, चैप्टर 9 में यूनिट 1 है इनकम टैक्स का,
और 10 में यूनिट नंबर 2 एंड 3 है ईपीएस और ऑपरेटिंग सेगमेंट का। तो अराउंड 29 मार्क्स का आसपास का वेटेज जो है वो बी कैटेगरी का है। सी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 1 है थ्योरेटिकल, चैप्टर नंबर 2 है ये भी लगभग थ्योरेटिकल है। चैप्टर नंबर 3 में प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें है आपका यूनिट नंबर 1 एंड 2 यानी अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये दोनों का भी है। 8 में यूनिट नंबर 2 है प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट है। 14 है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और 10 में यूनिट नंबर 1 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 16 है प्रोफेशनल जजमेंट और ये जो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये 23 मार्क्स का वेटेज लगभग इसमें है। यानी आप ये देखोगे तो सी कैटेगरी में चैप्टरों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन ज्यादा वेटेज नहीं है। तो आप पहले ए कैटेगरी फिर बी कैटेगरी करने की कोशिश करें, फिर टाइम मिलता है तो सी कैटेगरी के चैप्टर करें। मैं इसमें यह नहीं करता कि सी कैटेगरी के नहीं करने, आप सी कैटेगरी के भी कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी ये दो जिससे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज मिले, ज्यादा प्रायोरिटी मिले, तो वो ढंग से स्ट्रॉन्ग तैयार होंगे और ये थोड़े से कम भी तैयार हो जाएंगे तो काफी कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। और इसके लिए मैटर आप काम में लोगे तो वो लेना आप आईसीए का स्टडी मटेरियल। इसके अलावा कोई भी मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, न कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत है, आपको केवल और केवल आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ना है। हर अटेम्प्ट के लिए मैं आपको सोर्स भी प्रोवाइड करता हूं कि एग्जाम का पेपर किस अटेम्प्ट किस जगह से आया है, तो आप उसको मैच करेंगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि मॉड्यूल के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। तो इस तरीके से मेहनत करें, आपका सब सही होगा, कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू।